बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बात हो रही थी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें बात हुई सब एटॉमिक लेवल की, एटॉमिक लेवल की। हमने देखा कैसे एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बने, मॉलिक्यूल्स से ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स ने मिलके सेल, और फिर डिफरेंट और सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स दे अरेंज देमसेल्फ टू मेक अ टिश्यू। तो इस टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे ऑर्गेनेल से सेल, सेल से टिश्यू, और अब ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो बात करते हैं ऑर्गन की। व्हाट इज़ एन ऑर्गन? जैसे कि हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में देखा है, हम निचले लेवल से ऊपर वाले लेवल तक मूव कर रहे हैं, छोटे लेवल से हायर लेवल तक जा रहे हैं। तो जब मुख्तलिफ टिश्यूज़ जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जब वो टिश्यूज़ मिलते हैं एक ख़ास मकसद के लिए, वो मकसद किसी फंक्शन को परफॉर्म करना है, उन टिश्यूज़ का ग्रुप एक ऑर्गन कहलाता है। व्हाट इज़ ऑर्गन? It is assemblage of different types of tissues performing their specific task. When such tissues they unite, they form an organ. मिसाल के तौर पे स्टमक एक ऑर्गन है। स्टमक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, और स्टमक में दो मेन टाइप ऑफ टिश्यूज काम कर रहे हैं। फर्स्ट एपिथेलियल टिश्यू, जिसे ग्लैंडुलर टिश्यू भी कहते हैं, और दूसरा मसल टिश्यू, जिसे मूवमेंट में रोल प्ले कर रहा है। तो एपिथेलियल और दूसरा मसल। एपिथेलियल या ग्लैंडुलर टिश्यू ये क्या काम कर रहा है? ये गैस्ट्रिक जूस प्रिपेयर कर रहा है, गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट कर रहा है, और दूसरा मसल टिश्यू ये मूवमेंट करवा रहा है। अब जब हम एपिथेलियल टिश्यू और मसल टिश्यू की मूवमेंट्स, एपिथेलियल टिश्यू की सिक्रीशन, इसको मर्जअप करेंगे तो ये स्टमक यानी ऑर्गन का फंक्शन कहलाएगा। अब एक ऑर्गेनिज्म में एक ऑर्गन नहीं है, बहुत सारे ऑर्गन्स मौजूद हैं। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें एक ऑर्गन स्टमक हो गया, लेकिन इसके अलावा वी स्टार्ट फ्रॉम माउथ और ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद एक नाली है एसोफेगस, फिर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अलावा लीवर और पैंक्रियाज भी मौजूद हैं। So when different organs performing their dedicated functions, their task, when they unite, this assemblage is called an organ system. अब ये organ system animals में भी है, plants में भी है। plants के अंदर organ system इतना clear नहीं है, इतना develop नहीं है। मिसाल के तौर पर रूट सिस्टम, जिसमें रूट्स आ जाती हैं, शूट सिस्टम, शूट, स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस आ जाती हैं। लेकिन एनिमल्स में उनकी कम्प्लेक्सिटी की वजह से, उनकी एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने की वजह से उनका जो ऑर्गन सिस्टम है ये ज़्यादा डेवलप्ड है। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने बात की, इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ओरल कैविटी। ओरल कैविटी फूड को च्यू कर रही है, उसको लुब्रिकेट कर रही है, उसमें जो थूक है वो मिक्स होकर उसको नरम कर रहा है। एसोफेगस है, वो फूड को आगे मूव कर रही है। स्टमक उसको डाइजेस्ट कर रहा है और जूस के साथ मिक्स करके उसका एक सूप बना रहा है, एक लिक्विड बना रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो उसको डाइजेस्ट कर रही है और डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर रही है। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है और अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल रही है। इसके अलावा लिवर और पैंक्रियाज जो हैं वो अपनी सिक्रीशंस के ज़रिए, लिवर जो है एक केमिकल रिलीज़ कर रहा है जिसे बाइल कहते हैं, और पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक जूस के ज़रिए फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये तो था ऑर्गन सिस्टम, जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स ने अपना अपना काम किया, और जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की, उन तमाम ऑर्गन्स का काम जो था वो यकजा हो गया। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम ओरल कैविटी के ज़रिए च्यू भी कर रहा है, फूड को आगे ट्रांसफ़र भी कर रहा है, स्टमक के ज़रिए उसको डाइजेस्ट भी कर रहा है, उसको मिक्स भी कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ज़रिए फूड को डाइजेस्ट भी कर रहा है, एब्जॉर्ब भी कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के ज़रिए अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर भी निकाल रहा है। सो ऑल द फंक्शन ऑफ ऑर्गन, इट बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन सिस्टम। नेक्स्ट, afterwards we move towards the next level of organization, that is individual level। यानी जब
हर सिस्टम जो कि अपना अपना काम कर रहा है, उन तमाम सिस्टम्स को यूनाइट किया जाता है, तो उससे जो जानदार वजूद में आता है एक इंडिविजुअल लेवल कहलाता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट systems performing different functions, when these systems unite they become an organism or an individual। अब ये इंडिविजुअल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है और उसके ये सिस्टम्स मिल के ये काम कर रहे हैं। जैसे एक इंसान एक सख्त मेहनत कर रहा है तो उसमें उसके हाथ, उसकी टांगें इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा जब वो काम कर रहा है उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, उसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, मसल्स आ गए, मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम इन्वॉल्व हो गया, सांस चढ़ जाएगा उसको, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाएगा, उसका नर्वस सिस्टम देख रहा है काम को कैसे सरंजाम देना है। तो ये तमाम सिस्टम्स कोऑर्डिनेशन के साथ मिलजुल कर काम करेंगे और ये तमाम सिस्टम्स का काम उस ऑर्गेनिज्म का काम कहलाएगा। तो ऑर्गेनिज्म के बाद वी मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल जो कि है पॉपुलेशन लेवल। अब एक जगह पर एक जानदार अकेला नहीं रह रहा, उस जैसे और भी बहुत सारे जानदार होंगे। तो जब एक स्पीशी के मेंबर आपस में मिल के रह रहे होते हैं वो एक पॉपुलेशन कहलाता है। पॉपुलेशन बताने से पहले आपको स्पीशीज़ के बारे में बताना ज़रूरी है। व्हाट इज़ स्पीशी? इट इज़ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर सिमिलर टू ईच अदर एंड इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये उन जानदारों का ग्रुप है जो कि सिमिलर है, मिलता जुलता है, इंटरब्रीड नस्ल पैदा करता है और वो जो नस्ल पैदा होती है वो फर्टाइल होती है, यानी उससे भी अगली नस्ल पैदा हो सकती है। ऐसा ग्रुप एक स्पीशी कहलाता है। जैसे बकरियां एक स्पीशी हैं, गाय एक स्पीशी है। इसी तरह से एक जगह पर एक ही स्पीशी के अफराद जो एक ख़ास वक्त पे पाए जाते हैं उसको पॉपुलेशन कहते हैं। यहाँ पर तीन चीज़ें सेम हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम स्पीशी एट अ सेम प्लेस फॉर अ स्पेसिफिक टाइम एट सेम टाइम, सच मेंबर्स ऑफ द स्पीशी दैट ग्रुप इज़ नोन एज पॉपुलेशन। तो इसकी एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान की जो आबादी है 2010 की जो मरदमशुमारी थी उसके मुताबिक 173.5 बिलियन जो अफराद थे वो उनका अंदराज हुआ था। तो अब यहाँ पर सेम प्लेस यानी कि पाकिस्तान, सेम स्पीशी यानी कि इंसान ही काउंट किए थे उन्होंने, इंसानों की आबादी काउंट की है, जानवरों की या पौधों की उसमें काउंट नहीं की। और एट अ स्पेसिफिक टाइम यानी कि 2010 की बात हो रही है। 2011 में पॉपुलेशन कुछ और होगी, 2020 में आप लोग अभी सर्वे हुआ है तो पॉपुलेशन की जो शरह वो काफ़ी बढ़ गई है। तो पॉपुलेशन के बाद हम मूव करते हैं कम्युनिटी लेवल तक। तो एक जगह पर एक एनवायरनमेंट में एक पॉपुलेशन नहीं रह रही। जैसे हम लाहौर में रह रहे हैं तो लाहौर में सिर्फ इंसानों की पॉपुलेशन नहीं है, इसके अलावा वहाँ पर जानवर भी हैं, पौधे भी हैं, मुख्तलिफ़ तरह के कीड़े मकोड़े भी हैं। तो group of all populations living and interacting within a same area of environment, such group of different population is called community। एक एरिया है उसमें जितनी भी populations हैं जो आपस में मिलकर रह रही हैं, एक दूसरे को मुतासर कर रही हैं, वो तमाम populations कम्युनिटी कहलाती हैं। कम्युनिटी सिंपल भी हो सकती है और कम्प्लेक्स भी हो सकती है। ऐसी कम्युनिटी जिसमें थोड़ी पॉपुलेशंस हैं जो कि लिमिटेड कम्युनिटी है वो एक सिंपल कम्युनिटी कहलाएगी। जैसे एक लकड़ी का गिरा हुआ दरख्त, उसमें कुछ कीड़े हैं, कुछ फंजाई की स्पीशीज़ मौजूद हैं, कुछ प्लांट्स उसके ऊपर छोटे छोटे लगे हुए हैं, ये एक सिंपल कम्युनिटी है। लेकिन फॉरेस्ट एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी है, इसमें बहुत सारे इकसाम के दरख्त, जानवर और मुख्तलिफ़ किस्म की फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह शामिल हो जाएंगे। इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ अ complex community। So community it can be simple or complex। अब कम्युनिटी किसी इन्वायरमेंट में रह रही है, वो कम्युनिटी तो लिविंग है लेकिन उस कम्युनिटी का जो इन्वायरमेंट है वो नॉन लिविंग है। जैसे मछलियाँ पानी में रह रही हैं, मछलियाँ लिविंग, पानी नॉन लिविंग। परिंदे हवा में उड़ रहे हैं, परिंदे लिविंग, हवा नॉन लिविंग। हम ज़मीन पर रह रहे हैं, वी आर लिविंग, और ज़मीन जो है वो नॉन लिविंग। सो द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस यानी कि कम्युनिटीज़
द कम्युनिटी एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। एक जगह पे जो कम्युनिटी रह रही है और उसका नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, ये मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे जंगल का सिस्टम जिसमें नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, ज़मीन है और उसमें पॉपुलेशंस हैं, कम्युनिटीज़ हैं, ये फॉरेस्ट का इकोसिस्टम होगा। इस तरह से रिवर का इकोसिस्टम होगा। तो ज़मीन पर एक इकोसिस्टम नहीं है, इस तरह से बहुत सारे इकोसिस्टम्स हैं, बहुत सारे जंगलात हैं, बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, बहुत सारे समुंदर दरिया हैं। अगर हम इन तमाम इकोसिस्टम्स को कंबाइन कर दें तो उसके लिए एक टर्म बोली जाती है बायोस्फीयर। Biosphere, it is the combination or group of all ecosystems that are present on this world. Biosphere क्या है? इसमें दो वर्ड हैं, बायो और सफेयर। सफेयर यानी कि अर्थ और बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोस्फीयर यानी कि पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर जानदार पाए जाते हैं, समुंदर की गहराइयों से पहाड़ों की चोटियों तक, ये एक जोन है, एक लेयर है जहाँ पर हमें जानदार देखने को मिलते हैं। इस एरिया को, इस सरफेस को ज़मीन की बायोस्फीयर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर इस टॉपिक में सीखा कि कैसे डिफरेंट टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे स्टमक एक ऑर्गन है जो एपिथेलियल और मसल टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। हमने सीखा कैसे मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो अपना अपना काम कर रहे हैं लेकिन उनका मकसद एक है। जब वो ऑर्गन्स मिलते हैं तो एक सिस्टम बनता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स। हमने सीखा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उन तमाम सिस्टम्स को मर्ज अप किया जाए तो एक इंडिविजुअल वजूद में आता है। हमने सीखा कि जानदार जो हैं वो बहुत सारे हैं, इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो कि सिमिलर होता है वो स्पीशी कहलाता है। वो इंडिविजुअल्स किसी जगह पर रह रहे होते हैं तो वो जहाँ पर रह रहे होते हैं उनका हैबिटेट होता है, और एक हैबिटेट पे एक ही स्पीशी के जो अफराद एक ख़ास वक्त पे एक ख़ास जगह पे एक पाए जाते हैं उसको पॉपुलेशन कहते हैं। हमने सीखा कि एक जगह पर एक पॉपुलेशन नहीं रह रही, बहुत सारी पॉपुलेशंस रह रही हैं। उन तमाम पॉपुलेशन जो एक जगह पर रहती हैं उसको कम्युनिटी कहते हैं। फिर हमने सीखा कम्युनिटी और उसका नॉन लिविंग एनवायरनमेंट मिलके इकोसिस्टम कहलाता है, और ज़मीन पर पाए जाने वाले तमाम इकोसिस्टम्स मिलके बायोस्फीयर बनाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।